स्केल ज्यादातर राज्य भयंकर जल प्रहार से करा रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर दक्षिण भारत, पूर्वी भारत हो या फिर पश्चिमी भारत, पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी के प्रहार से लोग परेशान हैं। ये तस्वीर देखिए जो कि इस बात की गवाही दे रही है कि कैसे आसमान से आफत बरस रही है और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि मॉनसून का पूरा सीजन अभी बाकी है। बारिश ने मैदानों को भले ही गर्मी से थोड़ी सी राहत दी हो, लेकिन यही बारिश अब मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों पर भी आफत बनकर टूट रही है। अब यहाँ तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं, पानी की विनाश लीला देखने को मिल रही है। साथ ही ये तस्वीरें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक की है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब और केरल की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लेकिन ये तो सिर्फ चंद राज्य हैं, ऐसे ही हाल कई राज्यों के फिलहाल हैं जहां के सैकड़ों गांवों में, शहरों में जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उज्ज नदी में फंसे 2 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद दोनों फंसे हुए लोगों को बचाया जा सका है। उज्ज नदी में आए उफान में फंसे हुए लोगों की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उज्ज नदी में नाव उतारकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहीं नदी के उस पार तेज बहाव के बीच फंसे 2 लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस मुश्किल से निकले कैसे। वहीं एसडीआरएफ और पुलिस के जवान रेस्क्यू के दौरान पूरी एहतियात बरतते नजर आए। जवानों ने हाथ हिलाकर नदी के उस पार फंसे लोगों को भरोसा दिया कि जल्द ही मदद उन तक पहुँचने वाली है और जल्दबाजी करो, आधी टीम आ रही है। इसके बाद एसडीआरएफ के जवान उज्ज नदी में उतर गए। कुछ जवानों ने तैर कर नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन बहाव इतना तेज था कि जवान उसके साथ बहते दिखे। हालांकि हालात को देखते हुए फौरन ही नाव का सहारा लिया गया। दोनों फंसे हुए लोगों तक एसडीआरएफ के जवान नाव से पहुंचे और उन्हें नाव पर बैठाकर सुरक्षित किनारे तक ले आए, जिसके बाद कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। 2 आदमी कोडपुनू के यहाँ रिवर के बीच में टीले के पास ट्रैप हो गए थे और हमारी एसडीआरएफ की और सिविल लोगों ने यहाँ से उनका रेस्क्यू करा। पुलिस की टीम वहाँ रही और काफ़ी टाइम लगा इनको वहाँ से रेस्क्यू करने में। रतलाम में गुरुवार को हुई तेज बारिश के बाद हालात अस्त व्यस्त नजर आ रहे हैं। वहीं शहर में जल भराव हो गया है, तो केदारेश्वर महादेव मंदिर में सैलाब उमड़ता नजर आ रहा है। साथ ही देखिए तस्वीरों को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे पानी का ये जो रूप है वो विकराल रूप धारण कर चुका है। मूसलाधार बारिश की वजह से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। 2-3 घंटे की बारिश में शहर की सड़कें नदी में तब्दील हो गईं। कई इलाकों में जलभराव से लोगों की मुसीबत बढ़ी दिखी। लोग घुटने भर पानी के बीच गाड़ियां दौड़ाते दिखे। बारिश के बाद शहर के हर कोने पर सिर्फ पानी का कब्जा दिख रहा है। शहर की आधी आबादी पर इसका सीधा असर दिखा। लोगों की माने तो 20 साल बाद इतनी बारिश हुई है, जिसके पानी ने देखते ही देखते रतलाम शहर को अपने आगोश में ले लिया और फिर चारों ओर जल भराव के हालात देखने को मिले। मूसलाधार बारिश का असर रतलाम के केदारेश्वर महादेव मंदिर में भी देखने को मिला। तेज बारिश के बाद मंदिर में गिरने वाला झरना पूरे उफान पर दिखाई दिया। आप भी देख सकते हैं कि कैसे झरने ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। झरने के उफान से मंदिर परिसर भी धीरे धीरे पानी के आगोश में जाता दिखा। ऐसा लग रहा है मानो झरने के जरिए सैलाब ही मंदिर में उमड़ पड़ा हो, जहां झरना पूरी रफ्तार से बहता दिख रहा है। मानसून की बारिश का ऐसा रूप देखने के बाद कई लोग हैरान परेशान दिखे। और चलिए अब बात हिमाचल प्रदेश की, जहां पर बादलों ने ऐसी तबाही मचाई है जिसकी तस्वीरें डराने वाली सामने आई। आपको बता दें, पानी के प्रहार से गाड़ियां बहती नजर आ रही हैं, तो वहीं सैलाब की वजह से कई परिवारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मकान के मकान विनाशकारी बाढ़ की चपेट में बर्बाद हो गए। देखिए, खिलौने की तरह बाढ़ में बहते पिकअप का ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के सैंज घाटी से आया है। पानी के प्रहार से कई क्विंटल की गाड़ी कागज की कश्ती की तरह बहते दिखी। जिस स्पीड से नदी का पानी भाग रहा था, उसी रफ्तार से गाड़ी भी बहते जा रही थी। कुछ दूर तक ये पिकअप किनारे किनारे बहते हुए गया, लेकिन एक चट्टान से टकराते ही ये सैलाब में समा गया। वहीं हिमाचल के कुल्लू में तबाही मची है। बादल फटने की वजह से तबाही आई है। बादल फटने के बाद पहाड़ से जब पानी नीचे की ओर बढ़ा तो उसकी भी तस्वीरें लोगों ने कैमरे में कैद कर ली, जो काफी भयावह और डराने वाली रही। देखिए,
पूरा नाला भर गया। बादल फटने के बाद सैलाब पूरे वेग में पहाड़ से नीचे की ओर चला। पहाड़ से नीचे आते सैलाब के इस वीडियो को आसपास मौजूद लोगों ने अपने घरों की छत से बनाया। बहुत ही तगड़ी तबाही, पूरा नाला भर गया है, देखो। काफी रफ्तार में पानी जब नीचे पहुंचा तो सैलाब ने रौद्र रूप धारण कर लिया। ब्रिज के नीचे से गुजरते सैलाब को देखिए, मानो सब कुछ उखाड़ उजाड़ देने पर आमादा है। पानी का ये रौद्र रूप देखकर स्थानीय लोग नदी और नालों से दूर हट गए। और सैलाब की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई लोगों को अपनी कार हटाने का मौका तक नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए लोग अपनी ही गाड़ियों को सैलाब में ही छोड़कर भागने सुरक्षित जगह पर खड़े होकर होते नुकसान को देखते रहे। गाड़ी एक चली गई। हिमाचल में बादल फटने के बाद सैलाब के तांडव का एक और वीडियो देखिए। गाड़ियाँ फंस गई है। ये वीडियो हिमाचल के कसौल का है, जहां पर कई गाड़ियां पानी में फंस गई थी। अचानक बाढ़ आने से अफरा तफरी मच गई और लोगों ने सैलाब में इन गाड़ियों को छोड़कर अपनी जान बचाई। जितनी भी गाड़ियां फंसी है, कोई यूके की है, कोई पीवी की है। पहाड़ से उतरते पानी की रफ्तार काफी तेज थी। इस बीच से इन गाड़ियों को निकालना काफी मुश्किल था। बताया जा रहा है कि इनमें से कई गाड़ियां सैलाब में बह गई। वालों के लिए हाई अलर्ट। ये दोनों वीडियो एक ही जगह के हैं। सैलाब की इन तस्वीरों को वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर शेयर किया था। और हिमाचल में बादल फटने के बाद कई वीडियोस सामने आए हैं जिसमें पहाड़ से पानी उतरते देखा गया। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें जोर जोर आवाज लगाकर लोगों को सावधान करते लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पंचाहुला नाला फट चुका है दोस्तों। जो भी दरसा में है, भुंतर में है, बजौरा में है, वो जो साइड निकल जाए। पिछले 24 घंटे में कुल्लू से मनाली तक कुदरत ने जमकर तांडव मचाया। सैलाब के सामने जो आया वो बर्बाद हो गया। लेकिन शुरुआत में सैलाब जब कुल्लू के पंचकुला नाला पहुंचा तो रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। लाइव फ्लड दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, न्यू नाला क्रॉस हो चुका है। बताया जा रहा है कि इसके बाद ही सैलाब बेकाबू हो गया और नीचे उतरकर जमकर तबाही मचाई। सेंज घाटी के जीवा नाला में तो सैलाब काफी डरावना था। जीवा नाला आते हुए बहुत ज्यादा तबाही लाते हुए, ये देखो काली माता का मंदिर बच गया, बाकी सब कुछ चले गया। और देखिए, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि कई लोगों की मौत की खबर भी आ गई, जबकि अभी भी 2 लोगों के लापता होने की खबर है। इनके लिए तलाशी अभियान लगातार चलाया जा रहा है। देखिए, बादल फटते ही वहां फ्लैश फ्लड आया और सामने आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। जिसने भी इस मंजर को देखा वो खौफजदा हो गया। पानी की लहरें इतनी तेज थी कि मानो सब कुछ निकल लेगी। सैलाब में फंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के लापता होने की खबर है। ऊपर से गाड़ियाँ भी आई है पानी में बह के, और कुछ आदमी बता रहे हैं कि आदमी भी बह गए हैं पानी में। जबकि सैलाब आने से पहले ही कई लोग दूर हट गए, जिससे उनकी जान बच गई। और देखिए, अचानक आई बाढ़ ने इलाके में तबाही मचा दी। इस सैलाब में कई घर तबाह हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव के काम में जुट गए। देखिए, बताया गया कि जिस समय बादल फटा उस समय एक लूंगटा पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले कई मजदूर मौजूद थे। पानी की लहरें इतनी तेजी से आई कि वो खुद को संभाल नहीं पाए और उसकी चपेट में आ गए। रेस्क्यू वर्कर्स हैं, वो रेस्क्यू के काम में लगे हैं। 2 बॉडीज जो हैं वो रिकवर हो चुकी हैं, पर जो लोग मिसिंग हैं 6 एटलीस्ट जो हैं बताए जा रहे हैं। बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने इस हादसे में मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाया और मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की। इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए कि जो सरकारी आंकड़े आ भी रहे हैं आंकड़े गलत हैं, आंकड़ा ज़्यादा है, भारी नुकसान यहाँ पर जान माल का हुआ है। वहीं प्रदेश में मुश्किलें अभी कम होती दिख नहीं रही हैं, क्योंकि 5 जिलों में फ्लैश फ्लड का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए, बादल फटने के बाद आई तबाही के निशान तब दिखे जब पानी कम हुआ। कुल्लू में जिस रास्ते से सैलाब गुजरा वहां बर्बादी दिखी। पानी के प्रहार से बह गई कई गाड़ियां मलबे में दबी नजर आई। देखिए, सैलाब ने सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश के सेंज घाटी में मचाई।
लाल रंग की इस सरकारी गाड़ी को देखिए, आधे से ज्यादा हिस्सा मलबे में है और चारों ओर सामान बिखरे हुए हैं। दरअसल जब पहाड़ से सैलाब नीचे की ओर आया तो रास्ते में एक प्राइवेट विद्युत परियोजना से जुड़ा शेड आ गया, जिसे बाढ़ ने अपनी जद में ले लिया। कुछ सामान बह गए तो वहीं ज्यादातर चीजें आसपास बिखर गई। तस्वीरें बता रही हैं कि बादल फटने के बाद आई तबाही ने प्राइवेट विद्युत परियोजना के शेड का क्या हाल कर रखा है।